नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर के बारे में चिराग पासवान ने दिल्ली में बहुत कुछ कहा है। इतना कुछ कह दिया है कि अब सियासी समीकरण बनने बिगड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। चिराग पासवान दिल्ली जाते हैं पटना से और दिल्ली जाकर प्रशांत किशोर की तारीफों में पुल बांध देते हैं। तारीफों के पुल इतने बांधते हैं कि अब चुनावी विश्लेषक इस पर सोचने लगे हैं कि क्या कोई समीकरण बन सकता है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच, क्योंकि प्रशांत किशोर रह रहकर चिराग पासवान की तारीफ करते रहते हैं और चिराग पासवान ने दिल्ली जाकर प्रशांत किशोर को बिहार के हित में सोचने वाला, बिहार के लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला बता दिया है। तो एनडीए में रहकर चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर की इतनी तारीफ और इसके क्या है सियासी मायने, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, चिराग पासवान की तारीफ तो प्रशांत किशोर करते ही रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की तारीफ चिराग पासवान ऐसे करें इस वक्त पर दिल्ली जाकर तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कल विधानसभा के घेराव का आयोजन किया था प्रशांत किशोर ने, उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ है। और ऐसे में चिराग पासवान का ये कहना कि भाई प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं और उसकी मैं सराहना करता हूँ, ये बड़ा सवाल उठाता है। और यूं ही बयान नहीं दिया होगा चिराग पासवान ने, इसके पीछे बड़ा राजनीतिक मकसद है। देखिए, चिराग पासवान को पता है कि प्रशांत किशोर बिहार में सीएम बनने नहीं आए हैं, उनका एम बहुत ऊपर है, मतलब निशाना कुछ कहीं और है। वो तो बिहार से शुरुआत कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान का भविष्य है, आज नहीं है, 2029 के बाद होगा। तो इसको बखूबी वो समझते हैं। तो चिराग पासवान पहले से ही अपना सब कुछ ठीक रखना चाहते हैं। वो प्रशांत किशोर तो थोड़ा सा झक्की भी है ना, अगर उनसे रिश्ते आपके खराब हैं तो आप चाहिएगा कि जब काम आए और वो आपके काम आ जाएं, तो नहीं आएंगे। उनको भरोसे में लेना है, उनसे काम लेना है, तो शुरू से ही संबंध अच्छा रखना पड़ेगा। तो चिराग पासवान उनकी तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने दिल्ली में? उन्होंने कहा कि भाई चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा प्रशांत किशोर के बारे में? हाँ, कि एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं और मैं इसकी सराहना करता हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि मैं हर उस व्यक्ति की राजनीति में स्वागत करता हूँ जो जात पात धर्म से ऊपर उठकर केवल बिहार और उसके विकास के बारे में बात करता है। और यह भी कहा कि जब पत्रकारों ने पूछा कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट आपका नारा था, लेकिन क्या इसको प्रशांत किशोर ने चुरा लिया है, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत जी बेहतर बिहार के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने कोई नारा नहीं चुराया है, वे बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई किसी का एजेंडा नहीं हाईजैक कर सकता है। वो मेरा जो एजेंडा है वो है, प्रशांत किशोर का जो एजेंडा है वो है, लेकिन प्रशांत किशोर के एजेंडे में बिहार की भलाई दिखती है चिराग पासवान को, ये बड़ी बात है। तो जब इस तरह की तारीफ दोनों एक दूसरे की कर रहे हैं तो अटकलें तो लगाई और जाएंगी। विरोधी खेमे में रहते हुए और राजनेता तो बिना कारण कोई बयान देते नहीं है। अब देखिए, एनडीए के साथ है चिराग पासवान, एनडीए के सभी दलों की नींद उड़ा चुके हैं प्रशांत किशोर। और हर कोई उनके हर किसी के टारगेट में भी है प्रशांत किशोर। बिल्कुल, प्रशांत किशोर हर दल के निशाने पर हैं, चाहे वो आरजेडी हो, एनडीए के घटक दल हो, सबके निशाने पर हैं। और ऐसे में एनडीए के घटक दल का नेता अगर तारीफ करता है प्रशांत किशोर की, तो लगता है ना भाई कि कुछ खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी कब तक पकेगी पता नहीं, क्योंकि अभी देखिए सीटों की संख्या को लेकर अभी भी खींचतान है, एनडीए में भी है, महागठबंधन में भी अच्छा, है। इसकी कितनी आप संभावना देखते हैं कि 2029 की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम 2025 की बात कर रहे हैं कि 2025 में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ चुनाव लड़े, इसकी आप कितनी संभावना देखते हैं? ये तभी होगा जब 2020 वाली स्थिति आ जाए, यानी बीजेपी 15-20 से ज्यादा सीट देने को चिराग पासवान को तैयार न हो। ऐसा ही हुआ था, 15 से ज्यादा सीट देने को बीजेपी नहीं तैयार थी, क्योंकि नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उनको अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। तो इस बार भी ऑफर तो 20-22 सीट का ही है, लेकिन चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि 28 से 30 सीटें मिलेंगी तो मान जाएंगे। एक राज्यसभा भी मांग रहे हैं, 2 एमएलसी का मांग रहे हैं, यानी वो किसी तरह से 40 का कोटा पूरा करना चाहते हैं। तो 28 से 30 सीटें मिल गई तो नहीं छोड़ेंगे एनडीए को। केंद्र में मंत्री है, एनडीए के साथ है तो कंफर्टेबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो जरूर छोड़ देंगे। और और छोड़ इसी देंगे। चुनाव में
जनसुराज के साथ नजर आएंगे। यही बात मैं पूछ रहा हूं कि 2025 में ही जनसुराज और चिराग पासवान एक साथ दिख सकते हैं, इसकी कितनी संभावना आप देखते हैं? तभी होगी, संभावना प्रबल है। लेकिन चिराग पासवान अकेले लड़ने का मूड बना ले तब, ऐसा नहीं है। एनडीए में अगर जितनी सीटें चाहते हैं मिल गई तो कहीं नहीं जाएंगे। और देखिए एनडीए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। चिराग पासवान का वोट बैंक बहुत सॉलिड है और बहुत ट्रांसफरेबल है। कोई नेता अपने जाति का इतना वोट ट्रांसफर नहीं करा सकता 100%। वो चिराग का करवाते हैं। और अभी तो केवल पासवान के नहीं, दलितों के नेता बनने की राह पर है। आप देख रहे हैं भीम संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, घूम घूम कर बड़े। कोशिश भी यही है कि ये जो पासवान जाति के नेता का ठप्पा है, इससे ऊपर उठकर दलितों के सबसे बड़े नेता। बिल्कुल, और उनके लिए स्कोप है। बिहार में कोई दलित बड़ा चेहरा नहीं है। बिहार में रामविलास पासवान जी थे, इकलौते थे, उस समय भी कोई नहीं था। और चिराग पासवान भी आज अकेले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की उम्र ज्यादा हो गई है। अब देख ही रहे हैं बीजेपी में कोई दलित चेहरा है नहीं बड़ा, केवल चिराग पासवान इकलौते दलित लीडर के रूप में हैं। तो बीजेपी और जेडीयू के लिए भारी नुकसान होगा अगर चिराग पासवान ने छोड़ दिया तो। और चिराग पासवान अगर जनसुराज के साथ लड़ गए तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये हो सकता, कितनी मुश्किल हो जाएगी? बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हाँ, एक हम हाइपोथेटिकल अभी सोच लें कि जनसुराज और लोजपा रामविलास एक साथ चुनाव लड़ रहा है, कितनी मुसीबत हो जाएगी? अरे इससे देखिए होता क्या है ना कि एक नैरेटिव सेट होता है इससे। अगर चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ आ जाएंगे तो एक ऐसा नैरेटिव सेट हो जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब लोगों को लगेगा जैसे ही कि लड़ाई में प्रशांत किशोर आ गए या चिराग पासवान, तो पूरा गणित ही बदल जाएगा। लोग कहेंगे कि भाई हमने तो 15 साल लालू जी को भी देख लिया है, 20 साल नीतीश जी को भी देख चुके हैं, अब नए नए नेता को देखते हैं। तो देखिए अभी कमजोर है प्रशांत किशोर, उतने ताकतवर नहीं हुए हैं। वो नैरेटिव सेट नहीं हुआ है कि वही मुकाबले में है। जिस दिन चिराग आएंगे वो मुकाबले में आ जाएंगे सीधे। समझ रहे हैं ना, उनका सीधा। और अगर आ गए तो फिर सीएम कैंडिडेट भी होंगे। होंगे, वो पहली चॉइस हैं प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर खुद सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, वो किसी अति पिछड़ा या दलित को ही सीएम बनाएंगे। और चिराग पासवान से बड़ा चेहरा उनको कौन मिलेगा? तो चिराग पासवान जैसे ही आएंगे जनसुराज के साथ, उनका कद भी बहुत बढ़ेगा। और फिर सिर्फ पासवान नहीं, पूरे बिहार के दलित ये देखेंगे कि एक दलित को सीएम बनने का अवसर मिल रहा है, और सारे दलित गोलबंद हो जाएंगे चिराग पासवान और जनसुराज के पीछे। बिल्कुल, पूरा दलित समाज गोलबंद हो जाएगा। कितना वोट है दलितों का बिहार में? 19 से 20% है। मतलब 20% में से 15-16% गोलबंद हो जाएगा। बिल्कुल, 15% भी गोलबंद हो गया तो बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि 10% वोट तो उपचुनाव में प्रशांत किशोर को मिल चुके हैं। उस समय उनका कोई बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था। अब तो बिहार यात्रा पर निकले हैं, बदलाव यात्रा पर, तो ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है। और जैसे ही चिराग पासवान आएंगे, दलित समाज जुड़ेगा उनसे, तो स्वर्ण उनके साथ आ जाएंगे। जब उनको लगेगा कि बीजेपी जीत ही नहीं पाएगी तो क्या करेंगे वो? उनको बड़ा मौका दिखेगा कि एक बड़ा नेता हमारा है, हमारे समाज का, जो आगे बढ़ रहा है, भले वो सीएम बना रहा है दलित को। और चिराग पासवान की खासियत ये है कि उनके पिता की भी यही खासियत थी और उनकी भी खासियत है कि कोई भी जात हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, उनको घृणा की नजर से नहीं देखता है। कभी पासवान जी ने भी भेदभाव नहीं किया। एक्सेप्टेंस है। चिराग भी नहीं करते हैं। तो चिराग के पार्टी के नेताओं को लिस्ट देख लीजिए ना, पता चल जाएगा कि सब राजपूत ब्राह्मण भूमिहारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल। तो चिराग पासवान अगर प्रशांत किशोर के साथ आएंगे तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बिहार का पूरा राजनीतिक ताना बाना जो है ना, वो बदल जाएगा। ऐसी कुछ चल रही है क्या बातचीत दोनों की? ना अभी कहना बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे दावा कर दूं। लेकिन अगर चिराग पासवान खुद संकेत दे रहे हैं कि ऐसी भी चल रही है, उनके बयान अनायास नहीं है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स, कोई इंसिडेंस नहीं होता राजनीति। या तो प्रेशर पॉलिटिक्स या प्लानिंग, भविष्य का संकेत दे रहे हैं कि हमको प्रशांत किशोर के साथ ही जाना है। अगर बीजेपी उनको आगे नहीं बढ़ाएगी, चिराग को अगर प्रेशर में आके बीजेपी ही आगे बढ़ा दे तो जमी जमाई पार्टी है, क्यों जाएंगे छोड़कर? देखिए राजनीति में सब देख के नेता फैसला लेते हैं। अगर बीजेपी उनको दबाने की कोशिश करती है, नीतीश कुमार उनको दबाने की कोशिश करते हैं आगे बढ़ने से, तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा तो बड़ी है ही। और कभी भी वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर को भी पता है कि वो सीएम नहीं बन सकते हैं बिहार का, समझ रहा ना। और उनको सीएम की कुर्सी बनना भी नहीं है। वो तो बहुत दूर देख रहे हैं। वो तो केवल बिहार में
किसी को सीएम बना देना चाहते हैं, व्यवस्था में बदलाव करके पूरे देश को संदेश देना मॉडल देना चाहते हैं। हाँ, और राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं भाई। वो उसकी शुरुआत उन्होंने बिहार से की है। देखिए, पूरा देश दिल्ली से बिहार को देखता है ना भाई, लेकिन वो बिहार से दिल्ली को देख रहे हैं प्रशांत किशोर। तो चाहते हैं कि बिहार में अपना सिक्का जमा के यहाँ से उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचे। इसलिए चिराग पासवान आएंगे जनसुराज में तो वो फेस होंगे, मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। तो अभी देखिए, जिस तरह से दिल्ली जाकर, पटना में नहीं बोले हैं चिराग पासवान, दिल्ली गए हैं और दिल्ली में जाकर प्रशांत किशोर की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जी बेहतर बिहार बनाने का सपना देख रहे हैं और मैं उनकी सराहना करता हूं, उनकी सोच का सम्मान करता हूं। अब सियासत में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई सहयोग नहीं होता। अगर दिल्ली में जाकर चिराग पासवान ऐसी बात कह रहे हैं तो इसके सियासी मायने ढूंढे जाने लगे हैं। और देखिए, कहीं कोई बड़ी खबर न निकल कर आ जाए, मतलब कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ ना आ जाएं और चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट न बन जाएं जनसुराज और लोजपा रामविलास पार्टी के गठजोड़ के। इसकी भी संभावना तलाशी जाने लगी है। तो हम पूरे इस जो तेजी से बदलते घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और इसमें जो भी निकल कर आएगा वो आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो आप भी बताइएगा कमेंट कर कि आपको क्या लगता है, कितनी गुंजाइश है, कितनी उम्मीद है इस तरह की पहल की। जो भी आपके सवाल होंगे वो भी लिखिएगा। जब हमारी बात चिराग पासवान से होगी या प्रशांत किशोर से होगी तो हम वे सवाल भी पूछेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।